हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हाल ही में 23 जुलाई 2024 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 हमारी संसद में पेश किया है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024 के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024 डिस्कस करने से पहले बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पेश किया गया था और वर्ष 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट भारत के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था और वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था और बजट के इतिहास में सर्वाधिक 10 बार बजट वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया था। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट पेश किया था। बजट के इतिहास में अंतरिम बजट 1 बार और पूर्णकालिक बजट 6 बार, सर्वाधिक 7 बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और सबसे लंबी अवधि का बजट 2 घंटे 40 मिनट निर्मला सीतारमण ने 2020 में पेश किया था। वित्त वर्ष 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था और आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी भारत के दो ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है और वर्ष 2000 तक शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव करके इसे सुबह 11 बजे कर दिया। चलो अब केंद्रीय बजट 2024-25 विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया गया है। यह बजट मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट है। चलो देख लेते हैं अब इस बजट में न्यू इनकम टैक्स रेट में क्या डिफरेंसेस देखने को मिला है। यदि पहले किसी व्यक्ति की आय 0 से 3 लाख रुपए होती थी तो उसको 0% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब भी किसी व्यक्ति की आय 0 से 3 लाख रुपए होगी तो उसे अब भी 0% ही टैक्स देना पड़ेगा। पहले यदि किसी व्यक्ति की आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक होती थी उसे 5% इनकम टैक्स देना पड़ता था और अब यदि किसी की व्यक्ति की आय 3 लाख से ज़्यादा और 7 लाख से कम होगी तो वो अब 5% टैक्स देगा। यदि पहले किसी व्यक्ति की आय 6 लाख से ज़्यादा और 9 लाख से कम थी और वो पहले 10% टैक्स देता था और अब यदि किसी व्यक्ति की आय 7 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख रुपए से कम है तो वह 10% इनकम टैक्स देगा। पहले 9 लाख से 12 लाख रुपए तक किसी की आय होती तो 15% टैक्स देता था और अब किसी व्यक्ति की आय 10 लाख से 12 लाख रुपए है तो अब वह 15% टैक्स देगा और पहले किसी व्यक्ति की आय 12 लाख से अधिक थी और 15 लाख से कम तो वह 20% टैक्स देता था और अब 12 लाख से अधिक और 15 लाख से कम किसी व्यक्ति की आय है वो भी अब 20% टैक्स देगा। और पहले किसी व्यक्ति की आय 15 लाख से अधिक होती थी तो 30% देता था, लेकिन अब भी 15 लाख से अधिक जिसकी आय होती है वो अब 30% ही टैक्स देगा। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करें, दो में चेंजमेंट कहाँ है, यहाँ और यहाँ और यहाँ बस। केंद्रीय बजट 2024-25 का फोकस प्रमुख 4 समूहों पर रहा है। प्रमुख 4 समूह देख लेते हैं हम। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ये 4 समूह पर इस पूरे बजट का
फोकस रहा है और केंद्रीय बजट 2024-25 में किन विषयों पर फोकस रहा ये भी देख लेते हैं। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्य वर्ग, ये 4 विषय हैं जिन पे मेनली इस बजट में फोकस रहा है। देखो, 4 समूह की बात करें तो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अगर विषय की बात करें फोकस की, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट की प्राथमिकताएं देख लेते हैं। इस बजट में कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा अगली पीढ़ी के लिए सुधार सहित 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। अब इन सब प्राथमिकताओं को वन बाय वन डिटेल से समझ लेते हैं। प्राथमिकता फर्स्ट, कृषि। अब देख लेते हैं इस बजट में कृषि से संबंधित क्या क्या दिया गया है। बागवानी फसलों की 109 नई उपज वाली फसल की किस्म जारी की जाएगी और अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को बढ़ावा देना और तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता सेकंड देख लेते हैं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। इस बजट में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन जैसी योजनाएं और कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल की गई है, जिसका लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को उन्नत करना है। कौशल ऋण योजना को संशोधित करके किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सके। प्राथमिकता थर्ड देख लेते हैं, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय क्षेत्र में इस बजट में क्या दिया गया है, देख लेते हैं डिटेल से। इस बजट के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों के 63,000 गांव शामिल होंगे और लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। और बैंकिंग सेवाओं को बढ़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं यानी ब्रांचेस खोली जाएगी। साथ ही बजट में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2,66,000 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 देख लेते हैं, निर्माण और सेवाएं। इस बजट में एमएसएमई पर जोर दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई ऋण के लिए अपनी आंतरिक मूल्यांकन क्षमता को बढ़ाएंगे और इसके अलावा तरुण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए हो जाएगी। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में प्रारंभ हुई थी, यह योजना छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक के गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करती है और इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियां शामिल हैं। पहली श्रेणी शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और दूसरी श्रेणी में आते किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और थर्ड श्रेणी में आती है तरुण श्रेणी, जिससे इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन इस बजट में इस ऋण की संख्या को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और इस बजट में 50 खाद्य विकिरण इकाई खोली जाएगी और 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। घरेलू उत्पाद रिसाइकलिंग ओवरसीज अधिग्रहण के लिए
क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिकता 5 देख लेते हैं, शहरी विकास। पीएम शहरी आवास योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की योजना बना रही है। अब प्राथमिकता 6 देख लेते हैं, ऊर्जा सुरक्षा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए छतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिकता 7 देख लेते हैं, बुनियादी ढांचा। इस बजट में इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 1,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% है। जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण की घोषणा की गई है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसे परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देखो, इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए केवल बिहार राज्य को 26,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसलिए बिहार राज्य में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर आधारित विष्णुपद मंदिर और कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राथमिकता 8 देख लेते हैं, नवाचार, अनुसंधान और विकास। सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना करेगी और वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित करेगी। प्राथमिकता 9 देख लेते हैं, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। अब बजट का अनुमान देख लेते हैं 2024-25 में क्या रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्ति 32.7 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और शुद्ध कर प्राप्ति 25.85 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार इस घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी। और सेकंड नंबर पे देख लेते हैं कहाँ से आता है। सेकंड नंबर इनकम टैक्स से 19% सरकार के पास पैसा आता है और थर्ड नंबर पे जीएसटी और अन्य टैक्स से आता है। कारपोरेट टैक्स से 17% यानी निगम कर से 17%, कस्टम से 4% यानी सीमा शुल्क और नॉन टैक्स रेसिप्ट से 9% और 1% नॉन डेट कैपिटल रेसिप्ट से और एक्साइज ड्यूटी से 5% यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आता है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ सरकार पैसा खर्च करती है। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है टैक्सों पर राज्यों का हिस्सा में 21% और सेकंड नंबर पे 19% कर्ज भुगतान में पैसा जाता है, यानी कि जो उधार लिया है उनके ब्याज भुगतान के लिए पैसा 19% जाता है। पेंशन पे 4% खर्च होता है और अन्य पे 9%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8%, फाइनेंस कमीशन पे 9% और केंद्रीय योजनाओं पर खर्च कितना होता है 16% और सब्सिडी पे कितना खर्चा होता है 6% और डिफेंस पे सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस होता है, डिफेंस पे हम खर्च करते हैं 8%।
अब देख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स में। डिफेंस पे देखते हैं कितना खर्चा होता है, 4,54,773 करोड़। और सेकंड नंबर पे रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास पर कितना खर्च करते हैं हम, 2,65,808 करोड़ रुपए। और थर्ड नंबर पे आते हैं कृषि। कृषि पे कितना खर्च होता है, 1,51,851 करोड़ रुपए। और थर्ड पे आता है होम अफेयर्स। होम अफेयर्स पे कितना खर्च होता है, 1,50,983 करोड़ रुपए। और फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन पे हम कितना खर्च करते हैं, 1,25,06,38 करोड़ रुपए। और आईटी एंड टेलीकॉम पे कितना खर्च करते हैं, 1,16,03,42 करोड़ रुपए। और हेल्थ पे कितना करते हैं, 89,287 करोड़। और एनर्जी पे कितना करते हैं, 68,769 करोड़ रुपए। और सोशल वेलफेयर पे कितना करते हैं, 56,501 करोड़ रुपए। और कॉमर्स एवं इंडस्ट्री पे कितना करते हैं, 47,559 करोड़ रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।